सो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश टाइप बना रहा है, पहला वाला टूल आ रहा है ड्रॉ टूल, जिससे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है मिसिंग मटेरियल एरर। अगर मैं यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ, मुझे बेस कलर में ऐड करना है तो मैं बेस कलर को क्लिक करूँगा। अब मैं जैसे ही इसे ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं माउस को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेंट हो रहा है और एरर भी हमारे पास नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम टेक्सचर मैपिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले टेक्सचर मैपिंग में दो मेन चीजें आती है, एक टेक्सचर पेंट और उसके बाद यूवी मैपिंग। टेक्सचर पेंट क्या है? टेक्सचर पेंट अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट या मैच जो हमने मॉडल किया है उस पर मुझे अगर पेंट करना है या कुछ मैनुअली बनाना है तो हम वो टेक्सचर पेंट करके कर सकते हैं। इसका फीचर हमारे पास ब्लेंडर पे अवेलेबल है। तो अब देखते हैं टेक्सचर पेंट ब्लेंडर पे होता कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ए प्रेस करके इन सब करता हूँ डिलीट। उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक दोबारा क्यूब ऐड करूंगा। क्यूब ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें ऑब्जेक्ट मोड, जहाँ पे हम एडिट मोड पे कन्वर्ट करते थे, तो उसके नीचे ही अगर आप लास्ट में देखें तो हमारे पास टेक्सचर पेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मोड्स का मेन्यू ओपन हो जाए। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड एंड टेक्सचर पेंट मोड पे आ सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश टाइप बना रहा है, पहला वाला टूल आ रहा है ड्रॉ टूल, जिससे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है मिसिंग मटेरियल एरर। अब ये क्यों आ रहा है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर्स पैनल है, हम अपने हिसाब से यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लेंड मोड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिक्स पे होता है, हम सिर्फ इसी को ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद है रेडियस एंड स्ट्रेंथ। रेडियस एंड स्ट्रेंथ इस वजह से है, अगर आप देखें तो हमारे कर्सर में एक सर्कल बना रहा है, ये रेडियस एंड स्ट्रेंथ को शो करता है। तो अब मैं अगर इसके रेडियस को डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे ब्रश का साइज़ जो है, सर्कल जो है वो छोटा हो गया। और स्ट्रेंथ को भी अगर मैं छोटा करता हूँ तो अभी यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। इन दोनों का शॉर्टकट की है, अगर मैं F प्रेस करता हूँ तो मेरा रेडियस जो है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा, और अगर मैं शिफ्ट F प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रश के ऑप्शन हैं, टेक्सचर के ऑप्शन हैं एंड सो ऑन। ये इतने यूज़फुल नहीं है, इनको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम इसको पेंट कैसे करें। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग मटेरियल आ रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्सचर स्लॉट का ऑप्शन आता है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो टेक्सचर्स लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है। ये क्यों बता रहा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे और यहाँ पे एक व्यू को स्प्लिट करता हूँ, दो व्यूज़ को लाता हूँ एंड उसके बाद मैं एडिटर टाइप पे यहाँ पे शेडेड एडिटर ओपन करूँगा। उसके बाद आप देखें ना हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई भी मटेरियल ऐड नहीं है। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मटेरियल में जाके यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो दो नोट्स तो बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं वो हमारे पास आ गए। तो अब दोबारा मैं जाता हूँ टेक्सचर पेंट मोड पे। टेक्सचर पेंट मोड में आने के बाद तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एरर आ रहा है मिसिंग टेक्सचर्स का, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स नहीं है। तो टेक्सचर्स मीन्स हमारे पास यहाँ पे तो टेक्सचर है, क्यों नहीं आ रहा? तो टेक्सचर पेंट जो है वो टोटली डिपेंडेंट है एक इमेज टेक्सचर पे। अगर मैं यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। मुझसे पूछ रहा है आपको इमेज टेक्सचर कहाँ पे ऐड करना है। मुझे बेस कलर में ऐड करना है तो मैं बेस कलर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये नाम भी पूछेगा एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, रेजोल्यूशन है। अब ये 1K पे सेट है, ठीक है, और उसका यहाँ पे कलर है। अब मैं जैसे ही इसे ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर ऐड हो गया है हमारे नोड एडिटर। ये ऐड कैसे होगा? इसके लिए आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे नोड एडिटर पे शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च करेंगे अगर इमेज टेक्सचर, तो हमारे पास सेम ऐसा ही एक नोड आ जाएगा इमेज टेक्सचर के नाम से। अब यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं मैन्युअली और आप न्यू भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया था। अब इसको करता हूँ मैं डिलीट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं माउस को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेंट हो रहा है और एरर भी हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे जाऊँ क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पेंट हो रहा है। अब ये इमेज तो हमने टेक्सचर पेंट के लिए इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पे कस्टम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास इमेज टेक्सचर में यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके वो इमेज जो है वो कहीं पे भी पड़ा हो, आप उसको लोकेशन कर लें। पहले फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेप्सी के कैन को उठाता हूँ, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ओपन इमेज एंड उसके बाद मटेरियल प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कस्टम इमेज आ चुका है। ये इमेज भी टोटली यूवी मैपिंग पे डिपेंडेंट है। अब आता है यूवी मैपिंग।
यूवी मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक 2D इमेज को अगर अनरैप करें या फोल्ड करें तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम यूवी मैपिंग कहते हैं। लाइक अगर आपने किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखा होगा, अगर हम उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को खोलते हैं तो हमारे पास वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एक 2D इमेज के लुक में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3D में भी यूवी मैप इस तरह से काम करता है। अब इस यूवी मैपिंग को सेट कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूवी मैपिंग का जो एडिटर टाइप है, एडिटर पैनल है, वो मैं ओपन करूँगा। इसके लिए आप यहाँ पे यूवी एडिटिंग लिखा हुआ आ रहा है वर्कस्पेस, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया वर्कस्पेस। अगर मैं लेआउट पे ही रहता हूँ और यहाँ पे एक व्यू स्प्लिट करके यहाँ पे एडिटर टाइप पे अगर 3rd नंबर पे देखता हूँ तो मेरे पास यूवी एडिटर आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे यूवी एडिटर आ जाएगा, मगर फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक कर रहा है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। टैब प्रेस करके मैं एडिट मोड पे आऊँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यूवी मैपिंग आ चुका है और जो हमने पेंट किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ प्रीव्यू मोड पे, मटीरियल प्रीव्यू मोड पे, सॉरी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें जो हमने पेंट किया था वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर मैं फेस सिलेक्ट मोड सेलेक्ट करता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये यूवी का जो लेआउट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पेंट है और यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं जी प्रेस करके अगर इसको मूव करता हूँ वाइट वाले एरिया पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वाइट एरिया पे आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। अगर दोबारा इसको मैं इस पे ले जाऊँगा तो सेम जैसा था वैसे आ गया है। अब आपको आइडिया हो गया होगा ये यूवी मैपिंग क्या होता है। फिर उसके बाद सवाल आता है कि हम यूवी मैपिंग ऐड कैसे करें। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐड था। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस यूवी को हटाना होगा। इस यूवी को हटाने के लिए मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ पे। मटीरियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही हमारे पास डेटा प्रॉपर्टीज़ है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूवी मैप लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ये यूवी मैप आ रहा है। इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, माइनस वाले आइकन को क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ये यूवी डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एडिट मोड पे एज सिलेक्ट मोड उठाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ एजेस सेलेक्ट करूँगा। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एजेस सेलेक्ट कर लिए हैं। तो उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा। अगर आप यहाँ पे देखें मार्क सीम लिखा हुआ है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे जो एजेस मैंने सेलेक्ट किए थे मार्क सीम करने के। और उसके बाद ए प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर दूंगा एंड यू प्रेस करूँगा तो मेरे पास यूवी मैपिंग का पैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अनरैप का ऑप्शन आ रहा है। ये अनरैप का ऑप्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब हम इसको मैन्युअली मार्क सीम्स करते हैं, सीम्स लगाते हैं, मीन्स कट्स लगाते हैं, तो तभी हम ये पहले वाला ऑप्शन जो है यूवी अनरैप करते हैं। इसके लिए यूवी मैपिंग के लिए एक फास्टर वे भी है। नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ पे मैन्युअली कट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर हमारे पास ये कट्स नहीं भी हैं तो अगर मैं यू सबको सेलेक्ट करके यू प्रेस करूँगा एंड स्मार्ट यूवी चेक करूँगा एंड ओके रिफ्रेश कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे यूवी मैप ऐड हो जाएगा। अब इसको करते हैं मैन्युअली ऐड। इसके लिए मैं दोबारा इन एजेस को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं राइट क्लिक करके मार्क सीम करूँगा, दोबारा सेलेक्ट ऑल करके यू प्रेस करूँगा एंड उसके बाद अनरैप कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यूवी मैप आ चुका है। तो ये था हमारे पास ब्लेंडर पे टेक्सचर मैपिंग। अगर यूवी मैपिंग एंड टेक्सचर में आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो रिक्रिएट किया है।